अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मैं नसीर खान खेल। आज की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूले शुरू करने जा रहे हैं। एक्सेल फार्मूलाज आर फंक्शंस। व्हाट इज़ फार्मूला? फार्मूला क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? इन एक्सेल a formula is an expression that operates on values in a range of cells or a cell. Formulas calculate values in a specific order. A formula always begins with an equal sign in Microsoft Excel. Microsoft Excel में फार्मूले एक मखसूस तरतीब में वैल्यू का हिसाब लगाते हैं और एक्सेल में फार्मूला हमेशा मसावी निशान यानी इक्वल साइन से शुरू होता है। फार्मूलाज आर इक्वेशंस that perform calculations on values in Excel sheet. Microsoft Excel में हम बेसिक फार्मूले के बारे में शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम फार्मूला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है सम। SUM। सम मीन्स जमा करना, ऐड, प्लस करना। तो इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, नंबर है और इसको हम सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी इसको प्लस करना चाहते हैं। रेंज क्या होता है? ये जो 1 है ना, 1 इस सेल से लेकर 6 इस सेल तक, यानी यहाँ से यहाँ तक इस सिलेक्शन को, इस वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं। अब इस सेल का जो सेल एड्रेस है वो है B3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर में नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स के अंदर सेल एड्रेस लिखा होता है। अब इस पर क्लिक करता हूँ 6 पर, यानी जो आखिरी वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम बॉक्स के अंदर B8 है, यानी हम B3 से लेकर B8 तक वैल्यूज़ को प्लस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला है सम। जैसा कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर एक फार्मूला इक्वल निशान, इक्वल साइन से शुरू होता है। तो कीबोर्ड से सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे, इक्वल साइन के बाद सम फार्मूला यानी फंक्शन लेके SUM। इसके बाद पेरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट शुरू करें, ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद रेंज सेलेक्ट करें। इसके भी दो तरीके हैं। एक आसान तरीका ये है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू से लेकर आखिरी वैल्यू तक सिलेक्शन करें। अब यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर आप देख सकते हैं B3:B8, यानी ये हमारा रेंज है। B3 से लेकर B8 तक वैल्यूज़ को प्लस करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो ये हो गया इसका टोटल 21, यानी कैलकुलेट हो गया 21। एक और तरीका, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं खुद से टाइप करता हूँ =SUM ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज का मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ B3:B8 ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो फिर भी रिज़ल्ट वही आ गया 21। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फार्मूला ठीक सही तरीके से काम करता है। ये एक तरीका हो गया। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक और तरीका है, इस तरह इस रेंज को सेलेक्ट करें और सिलेक्शन के बाद होम टैब के अंदर यहाँ पर ऑटो सम की ऑप्शन मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टोटल 21। इसी तरह अगर रेंज हॉरिजॉन्टल हो, ये तो वर्टिकल रेंज है, अगर रेंज हॉरिजॉन्टल हो तो इसके लिए भी सम फार्मूला इसी तरीके से यूज़ करेंगे =SUM ब्रैकेट स्टार्ट और सम रेंज सेलेक्ट करें, यानी फर्स्ट वैल्यू से लेकर आखिरी वैल्यू तक रेंज सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं B3 से लेकर G3 तक, यानी अब कॉलम वाइज है और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। वही सेम नंबर है तो वही रिज़ल्ट सेम आ गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके अलावा इसको आप सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद
ऑटो सम पर डबल क्लिक करें। तो इस तरीके से भी आप सम अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फार्मूले के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, यानी ये जो रेंज है ना B3 से B8 तक, इसको सम करना चाहता हूँ। इसके नीचे क्लिक करें, ब्लैंक सेल के अंदर क्लिक करें और शॉर्टकट यूज़ करें अल्ट इक्वल टू, यानी अल्ट इज इक्वल टू अल्ट इक्वल साइन और प्रेस एंटर। तो इसका रिजल्ट आ गया 21। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके लिए भी शॉर्टकट यूज़ करता हूँ अल्ट इक्वल टू। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज सेलेक्शन, यानी सिलेक्शन हो गया। इसके बाद एंटर प्रेस करें। इसके अलावा अगर इस तरह रेंज हो तो इसको हम किस तरह सम करेंगे? तो इसके लिए हम किसी भी ब्लैंक सेल के अंदर सम फार्मूला टाइप करेंगे। सपोज यहाँ पर मैं इसका सम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला स्टार्ट करें इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट और इन तमाम रेंज को सेलेक्ट करें अगर इस तरह रेंज हो। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो वही सेम वैल्यूज है, सेम नंबर्स है, तो रिजल्ट भी सेम आ गया। इसके अलावा अगर आप सम वैल्यू को सिर्फ देखना चाहते हैं तो इस तरह रेंज को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर स्टेटस बार पर देख सकते हैं। स्टेटस बार पर है सम 21। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फार्मूला की मदद से डिफरेंट वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।